हेलो एवरीबॉडी। तो आज बात करते हैं एक्सपोनेंट रूल्स की। हमारे पास कुछ एक्सपोनेंट रूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको सीखने के लिए, स्पेशली इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, और उनको बहुत यूज़ किया जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सप्रेशंस। तो जो पहला रूल होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, पावर्स। नाउ इस रूल में आप क्या करते हो, यू आर गिवन टू टर्म्स, दो टर्म्स होती हैं आपके पास में। तो हम लोग जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास दो टर्म्स हैं, ए रेज द पावर एम एंड ए रेज द पावर एन, और हम उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इस रूल में क्या होता है, आप उनके पावर्स को ऐड कर लेते हो। ये कैसे होता है, सपोज आई हैव ए रेज द पावर 2 एंड ए रेज द पावर 3। ओके, अब आप इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो आप कैसे लिखोगे, ए रेज द पावर 2 इज ए टाइम्स ए, then times, because this is multiplication, we are taking product of powers, product means multiplication, और a cube होता है this। अब आप इनको काउंट करो, how many a's are you multiplying? तो आपके पास में है 5 a's, राइट। तो 5 कैसे आया, if you have to get 5 from 2 and 3 से, it means you are adding them up, right? So this is our first rule, product of powers। याद रखना, when you multiply the टू टर्म्स हैविंग सेम बेसिस, आप यहाँ पे ये देखिए, जो बेस है वो हमारा सेम है, तो क्या होता है इस केस में, आप बस जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर लेते हो। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड रूल विच इज़ कोशेंट ऑफ पावर्स। कोशेंट वर्ड मीन्स डिविजन ऑफ पावर्स। तो अब यहाँ पर आप दो टर्म लेंगे और उनको आप डिवाइड करेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंडीशन इज सेम, जो इनके बेसिस हैं वो सेम है। तो इस केस में क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेशंस हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो रूल्स हैं वो भी सेम होंगे। सॉरी, दिस इज डिविजन हियर, सो इट वुड बी ए एम माइनस एन। तो जहाँ पर हमने प्रोडक्ट के लिए ऐड किया था, डिवीजन के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये कैसे होता है, चलो देखते हैं। सपोज दिस टाइम हमारा m है 5 और n है 2। ओके, यू आर डिवाइडिंग देम, सो डिवाइडिंग देम इज कैंसलेशन ऑल्सो, आपको पता ही है। तो इसको अगर हम लिखेंगे a 5 टाइम्स, तो हम a को 5 टाइम्स लिखते हैं, और a स्क्वायर इज a 2 टाइम्स। आपको पता है कि हम लोग डिवीजन में कैंसलेशन करते हैं, जो सेम कॉमन फैक्टर रहते हैं हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो a और a कैंसल्ड, अनदर a कैंसल्ड, व्हाट यू विल गेट हियर, a क्यूब। So this is our second rule, quotient of powers. So all you have to do is just subtract the powers अगर आप terms को divide कर रहे हो and the bases are same. Now let's move on to the third rule of exponent, power of power rule. अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ऑलरेडी एक टर्म है विद अ सर्टेन पावर, एंड देन यू टेक द पावर ऑफ दैट, उसका भी आप पावर ले रहे हो। तो इसमें क्या होगा, हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ओके, और हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ओके, सो इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप ले रहे हो ए क्यूब स्क्वायर। तो इसमें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप ए क्यूब को 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग मीन्स 2 टाइम्स, तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो अगर आप अब इसको आप देखो तो हाउ विल यू राइट इट, इट विल बी, अब यहाँ पर पुराना अपना जो फर्स्ट रूल है वो लगाते हैं, ए 3 + 3 इट बिकम्स ए 6। तो अगर आपको, इफ़ यू हैव टू गेट 6 फ्रॉम दिस 3 and 2, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन से। इसीलिए जब आपके पास पावर ऑफ पावर होता है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई दोज। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, इट इज पावर ऑफ प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ प्रोडक्ट, सो इसमें क्या होगा, आपके पास एक कॉमन पावर है, बट आपके बेसिस डिफरेंट होते हैं। अब तक हमारे पास क्या था, जो केसेस थे उसमें बेसिस वर सेम, पर अब हमारे पास
जो पावर है वो सेम है, बट देन हमारे जो बेस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अ कॉपी ऑफ द पावर जो भी है वो आपके जितने भी टर्म्स हैं इनसाइड द ब्रैकेट वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेम कॉपी यू कैन से, आप वो सेम कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। अब ये कैसे होता है? जैसे अगर हम बोले a प्लस बी और m हमारा है 2, अगेन स्क्वायर मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग देम ट्वाइस। तो a टाइम्स b फर्स्ट टाइम, ओके, पहली बार हो गया। अब एक और बार लिखना है हमें, तो a टाइम्स b। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? हाउ मेनी एज आर यू मल्टीप्लाइंग? 2, राइट? सो a स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर। अब देखो कैसे आया हमारे पास। अब यहाँ से हमें अगर इसको इम्प्लाई करना है, यहाँ से जनरलाइज करना है, कैसे करोगे? तो ओवरऑल पावर बस 2, और एंड में आपने रिजल्ट में क्या देखा? जो पावर था वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों टर्म्स में चला गया a एंड b में। सो इट इज़ a स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर, हेंस द रूल। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट रूल। सो पावर ऑफ क्वोशंट में आपका क्या होता है? आपके पास हैं दो टर्म्स जो डिवीजन में है, क्वोशंट इज दिस, एंड देन द पावर इज कॉमन विच इज़ m। तो इसमें क्या होगा? जस्ट लाइक वी सॉल्व फॉर द प्रीवियस वन, जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया है वैसे हम इसे भी सॉल्व करेंगे और इसका रूल लिखेंगे। तो इसका रूल हो जाएगा a रेज द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज द पावर m। ओके, अब ये कैसे होता है? ये भी सेम ही है आपका कॉन्सेप्ट जैसे आपने पिछले उसमें किया। तो अगर हमारे पास a/2 होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है आप a/2 दो बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस विल बी, यू नो द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शंस। कैसे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस? आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, हेंस द आंसर। अगर आपको बात करें कि ये कैसे आया, तो देखो हमारे पास कॉमन था जो कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कॉपी ऑफ ईच, कॉपी टू ईच ऑफ देम। तो ये हमारा पावर ऑफ क्वोशंट रूल होता है। तो लास्ट जो रूल है हमारा उसे हम कहते हैं जीरो एक्सपोनेंट रूल। अब इस रूल में क्या होता है? अगर आप कोई भी नंबर लो, कोई भी वेरिएबल लो, उसकी पावर अगर जीरो है तो वो हमेशा वन होगा, चाहे वो आपका नंबर 1000 है, 1 मिलियन है, 1 करोड़ है, कुछ भी है, वो ऑलवेज वन होगा। ये कैसे आता है? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज आपको पता है जीरो आपको कैसे मिलता है? अगर आप दो सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको जीरो मिलता है, राइट? अब ये हम रिवर्स में जा रहे हैं, अपना जो डिवीजन क्वोशंट रूल था वो। अब ये m माइनस m, अगर हम इसकी बात करें तो इफ यू रिमेम्बर द रूल जहाँ पे हम पावर ऑफ क्वोशंट करते हैं कि अगर आपके बेसिस सेम है और अगर तो उसके क्वोशंट के लिए तो हम कैसे लिखते हैं? तो ये रूल कैसे अप्लाई करते हैं? तो हम उनकी जो पावर्स होती है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी जैसे आप रिवर्स में जा रहे हैं तो इसको देखो, हमारे पास पावर अगर सेम है m और m, तो आप अगर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो, राइट? अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब इसको आप अगर आप देखो एज रूल फॉर डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन है, आपको पता है कि जो सेम फैक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो am और am हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? और हमें क्या मिलेगा? वन। एक अगर नंबर की एग्जाम्पल की तरफ देखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a0 इज इक्वल टू a2 - 2, राइट, विच इज नथिंग बट a2 ओवर a2। और a2 हमारे अगेन फैक्टर्स हैं, यहाँ मैं इधर यहाँ इनको लिख रही हूँ। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में और आपको क्या मिलेगा? वन। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, आपको हमेशा यही मिलेगा। तो चलिए ये थे हमारे बेसिक एक्सपोनेंशियल रूल्स, एक्सपोनेंट रूल्स। और इनको रिवाइज कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन है यू वांट टू आस्क, प्लीज पोस्ट अ मैसेज, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी एंड कीप लर्निंग।